बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद उमैर। उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक फिजिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की हेडिंग 2.10 ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ स्टडी करेंगे और समझेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें किन चीज़ों के बारे में मालूमात देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज करने से पहले प्यारे बच्चों आपको बताता चलूं कि अभी तक हमने सीखा कि ग्राफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। डेटा को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने के तरीकेकार को ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ में हमारे पास 3 टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होती हैं जो कि ग्राफ बनाने से पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। नंबर 1 है ओरिजिन, नंबर 2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, नंबर 3 डिपेंडेंट क्वांटिटी। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जिस डायरेक्शन पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इसी तरह ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इसी तरह वो क्वांटिटी जो कि किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी। एक हिंट यहाँ याद रख लें कि टाइम को आपने ग्राफ बनाते हुए हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करने हैं, क्योंकि बेटा याद रखिएगा टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज टाइम पर डिपेंड करती है जबकि टाइम कभी भी किसी शय पर डिपेंड नहीं करता। तो जब भी आपने अपने यहाँ कोर्सेज में ग्राफ बनाने हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, तो उसमें आपने टाइम को एक्स एक्सिस पर पुट करना है। क्लियर प्यारे बच्चों? जब भी हम किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें बॉडी की एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात देता है। अब ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम एक मिसाल के जरिए समझते हैं। कंसीडर द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पीड अगेन। Select any two values of time t1 and t2. Draw two vertical lines on x-axis. These lines meet the graph at P and Q. Clear? ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ निकालने के लिए आपने यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी का एक ग्राफ ले लेना है। उस ग्राफ पर आपने कोई से 2 पॉइंट आप किसी भी जगह ले लें। फर्ज करें लेट्स सपोज मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q। अब इन 2 पॉइंट्स पे मैंने जो है इसकी प्रोजेक्शन ड्रा कर लेनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि डॉटेड लाइन एक्स एक्सिस पर मीट कर रही है एट पॉइंट T1 पे। इसी तरह डॉटेड लाइन Q पॉइंट T2 पर मीट करती है। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह मैंने एक्स एक्सिस पर डॉटेड लाइंस की मदद से पॉइंट्स लिए हैं, इसी तरह ही आपने वाई एक्सिस पर भी 2 पॉइंट्स ले लेने हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि पॉइंट P के क्रॉसपोंडिंग स्पीड है v1
और पॉइंट Q के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड है v2। अब जैसे ही मैं वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस को हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस से डिवाइड करूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैथमेटिकली, ग्रेडियंट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो मेरे पास ग्रेडियंट निकल आएगा डेल v, जो कि चेंज इन स्पीड को जाहिर कर रहा है, इन डिवाइडेड बाय t। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हमें बॉडी की एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात देता है, तो इसी तरह डेल वी और टी हमें बॉडी की एक्सेलरेशन के बारे में मालूमात देगा। क्लियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ग्रेडियंट की तमाम बच्चों को समझ आ चुकी होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।